हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए, जैसे कि आपको मालूम ही है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू लेटर हैं वो जारी हो चुके हैं। जिनका टेस्ट हुआ था उनके इंटरव्यू भी लेटर जारी हो रहे हैं और जिन्होंने नेट जेआरएफ बेस पर अपना फॉर्म फिल किया था उनके भी इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के जो है लेटर आ रहे हैं। अभी तक 3 सब्जेक्ट के लेटर आ चुके हैं और आज भी इंटरव्यू था यूनिवर्सिटी में। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चल रहे हैं। 29 में जो है आपका फिर है और उसके बाद फिर 4 तारीख में है। चलिए अब देखते हैं कौन सा इंटरव्यू लेटर आया है, कौन से सब्जेक्ट का आया है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टडीज़ का आपका इंटरव्यू लेटर जो है जारी कर दिया है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने। चलिए पूरी जानकारी अच्छे से समझते हैं कौन सी डेट में आपका इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू सेल लेटर फॉर पीएचडी प्रोग्राम, सारी चीज़ें वैसी ही की वैसी हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत डेट का ही चेंजिंग होता है। लेकिन हम शुरू से ही आपको बता देते हैं। डियर कैंडिडेट, एज पर provisional results of PhD entrance examinations conducted by यहाँ पर by the university होगा। You have qualified for interview for admission into PhD program, जो आपका डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल स्टडीज़ और बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी यू आर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट अंडर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। तो इन्होंने बताया है कि आपका जिन्होंने इनसे अपना एग्ज़ाम दिया था उनके और जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उनका सबका जो है इंटरव्यू लेटर बन चुका है। Hence qualified for interview for admission into PhD program in Defense Strategic and Geopolitical Studies। ठीक है, आगे देखते हैं। You are requested to appear to interview before the Board of Studies, Department of Defense Strategic and Geopolitical Studies as per the schedule मेंटेन बिलो। जैसे भी आपने कहा है, जिस तरह से बोर्ड ने फैसला लिया है, तो सारा यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम दे दिया है आपका। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी डेट में आपका इंटरव्यू हो रहा है। डेट ऑफ टाइम रिपोर्टिंग आपको वेडनेसडे यानी कि 30 तारीख में आपका इंटरव्यू है। 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 10 बजे। ठीक है, इंटरव्यू जो शुरू होगा आपका वह 11 बजे होगा। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू 11 बजे ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंचकर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। ठीक है, एक लिस्ट बनती है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सबको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। उससे पहले सारे 1 घंटा आपके ये सारे जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स, अभी मैं नीचे बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई होता है 1 घंटे। उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। अब इन्होंने 11 का टाइम दिया है, तो 11:30 12 तो मान कर ही चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपका यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ आर रिपोर्टिंग एन इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड जियोपॉलिटिकल स्टडीज़, बिरला कैंपस, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, उत्तराखंड। अगर इन्होंने आपको एड्रेस दिया है तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू जो है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टू लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स। मैंने आपको बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर जाने हैं, तो उसमें आपको 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। एंड आपको आउटलाइन ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड फॉलोइंग, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो आपको लेकर जाना है। इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड 2 शीट्स ऑफ फोटो कॉपीज़ ऑफ ईच एट द टाइम रिपोर्टिंग इंटरव्यू। जब आप अपना इंटरव्यू देंगे उस वक्त आपके पास जो आप वेरिफिकेशन होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जितने की भी आप फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे। ठीक है, और आपको 2 सेट लेकर जाने हैं सबके, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आपको 2 सेट बनाने हैं। अब देखते हैं आगे। हाँ, रिसर्च प्रपोजल भी आपको लेकर जाना है साथ में, क्योंकि उसी से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आप तैयार कीजिए और उसको लेकर जाइए।
आगे देखते हैं एडमिट कार्ड ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपका जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया था उसको भी आपको साथ में लाके जाना है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड, जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसको सबमिटेड किया था तो उसका आपने प्रिंट आउट लिया होगा, वो भी आपको लेकर जाना है। साथ में इंटरव्यू लेटर आपको डाउनलोड करना है, वो भी लेना है। साथ में हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट है वो इसलिए हम लेकर जाते हैं कि इससे डेट ऑफ बर्थ का पता चलता है ओरिजिनल आपकी क्या है। आगे देखते हैं मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट भी लेकर जानी है। और टीसी एनसीसी फॉर्म लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंड बाय यू ए एप्लीकेबल, ठीक है। और इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है और सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी एज एप्लीकेबल। जब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो तब जिस कैटेगरी से आपने सर्टिफिकेट के थ्रू आप पास हुए वो वाला भी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। साथ में ये माइग्रेशन फॉर्म तब आपको देना होता है अगर आपका एडमिशन हो जाता है, उस सूरत में आपको माइग्रेशन कराना पड़ता है इंटरव्यू के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने नोट डाल दिया है कि ईच एप्लीकेंट शैल प्रिपेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने नोट डाला है। यहाँ पर पावर पॉइंट पर आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी तैयार कर कर लेके जानी है, ठीक है। और इसमें ऑफ रिसर्च प्रपोजल कंसिस्ट हिज हर, जो भी लड़का लड़की जो भी हैं अपना रिसर्च का जो आपका प्रपोजल है उसका पावर पॉइंट पे आपको तैयार करना है। इंटरेस्ट यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या दिया है कि इंटरेस्ट एंड अटेंड द इंटरव्यू एज पर शेड्यूल गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको यहाँ पर इन्होंने टेबल दी है नीचे, इसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपके नाम है और आपका रोल नंबर, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वगैरह सब दी है, तो यहाँ चेक कर लीजिए। इस जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं एंट्रेंस टेस्ट जिनका हुआ था उनके नेम यहाँ पर हैं, सिर्फ 7 स्टूडेंट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ठीक है। और जिन्होंने अपना नेट जेआरएफ फिल किया था उनको तो पता ही है, उनका नाम तो होता ही है। तो 7 स्टूडेंट का जो है क्वालिफाई हुआ है, तो इन स्टूडेंट को अपना लेकर ये सब कुछ जाना है जो उन्होंने बताया है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम चेक करते हैं किसका इंटरव्यू लेटर और जारी हुआ है। चलिए देखते हैं और किसका इंटरव्यू लेटर जारी हुआ है। और हुआ है इंटरव्यू सेल लेटर, ये हुआ है आपके योगा में, ठीक है। योगा में पीएचडी का जो इंटरव्यू है उसका जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं वही चीज़ें हैं, बिल्कुल कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं योगिक साइंस, यानी कि योगा का अगर आपने दिया था पेपर तो उसका भी इंटरव्यू लेटर शुरू हो चुका है और आपका भी 30 में ही है इंटरव्यू। आपका टाइमिंग जो रहेगा रिपोर्टिंग टाइम वह 11 से 4 तक का रहेगा और डेट एंड टाइम इंटरव्यू आपका 31 में रहेगा 10:30 बजे से। आपको जो डेट ऑन टाइम रिपोर्टिंग का टाइम है वह आपका 30 में है, लेकिन आपका जो इंटरव्यू डेट उन्होंने डाली है वह 31 इन्होंने डाली है, ठीक है। और सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने डाल दिए हैं योगा के सारे जितने भी आपके हैं। आपको जो है यहाँ पर कैंपस में ही इन्होंने कैंपस का नाम भी दिया है कि इस कैंपस में आपको जाना है, इस वाले कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा। आगे देखते हैं, इसमें नाम इन्होंने नहीं मेंशन किए हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर है, तो इस मोबाइल नंबर से आप अपना जो है कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लेटर ये थोड़ा मैनुअल ही लिखा है तो इसमें टाइपिंग नहीं है। तो फिर भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इन फ़ोन नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका योगा से इंटरव्यू है तो इन पर पूछ लीजिए कि आपको कहाँ किस तरह से पहुंचना है। इन्होंने आपके सारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स ही बताए हैं। अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है तो वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है, शुरू से वीडियो देखिए, वहाँ से आप इसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाइए। और योगी का भी जो योगा का इंटरव्यू है वो भी आपका 30 या 31 में होगा। अब देखते हैं लॉ में कब पड़ रहा है इंटरव्यू आपका। लॉ का भी इंटरव्यू जो है 30 में ही है, 30 मार्च को ही है, 30 में ही इंटरव्यू है, 30 में भी है और 31 में भी है। ऐसा है ना कि जब स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो ये 2 दिन में इंटरव्यू डाल देते हैं, तो जितनी जल्दी आप रिपोर्टिंग करेंगे उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो सुबह में 9:30 बजे इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया है, तो आप जल्दी पहुंचिए, तो हो सकता है आपका नंबर ज़्यादा जल्दी से आ जाए, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू रिपोर्टिंग टाइम है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ SRT
कैंपस SRT का कैंपस में आपका होगा और ये पड़ेगा बादशाह हिट हॉल में, ठीक है, टिहरी में पड़ेगा। आप ये जो आपका इंटरव्यू है टिहरी का जो कैंपस है SRT कैंपस, वहाँ पर आपका इंटरव्यू है। आपका श्रीनगर नहीं है, टिहरी में पड़ रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। और सारा जो मैंने शुरू से बताया है वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इन्होंने आपके लिए भी बताए हैं, लो वालों के लिए भी थोड़ा यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, नोट दिया है इन्होंने, वही सेम है ये भी, जैसे वहाँ मैंने शुरू में बताया वही सेम यहाँ पर भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं एज इट। बस थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने डेट दे दी है। तो जब आप अपना रोल नंबर डाला होगा, आपने चेक किया होगा, आपको पता होगा कि आपका पास आउट हो चुका है, तो अपना इंटरव्यू लेटर जो है डाउनलोड कर लीजिए और पहुँचिए इंटरव्यू देने के लिए। सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट जितने भी हैं, कैंडिडेट हैं, सबके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हिंदी मिरर की तरफ से। तो हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए, ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और शेयर उनके लिए कीजिए जो आप जैसे ही स्टूडेंट क्वालिफाई किया होगा या फिर नेट JRF वाले होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फॉर्म भर देते हैं, भूल जाते हैं, तो शेयर कीजिए जिससे सब तक ये जानकारी पहुँचे कि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो PhD के एडमिशन होना है उसके इंटरव्यू लेटर जारी हो चुके हैं सभी के लिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्ट का निकल कर आ रहे हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि और किस तरह का कंटेंट हिंदी मिरर की तरफ से आपको क्वेरी रहती है, ज़रूर बताएं। शेयर कीजिए, केयर कीजिए, लाइक कीजिए।